वेलकम टू कॉलेज जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, हम एसएससी एमटीएस के 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आज हम करेंगे 28 अक्टूबर का। ठीक है, चलिए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स whose वेट आर 40, 49, 56, 71, 37, यानी कि इनका एवरेज वेट निकालना है हमें। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इन सबका सम करोगे तो 30 लास्ट से ऐड करोगे 8 और 6, 14 हो गया, ये 9, ये 23, तो लास्ट में आएगा 3 कैरी 2, 7 और 3 10 और 5 15, 9 19, 21 और 25 है ना, 25। तो 253 अपॉन कितने, 1 2 3 4 5, 253 डिवाइड बाय 5। इसे कैंसिल करो, 5 5 25, फिर 0.56 30, 50.6। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, A shopkeeper offered 30% discount on certain item. He announced 15% discount on customer paying on cash. Item mark price of the item. तो पहले उनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, 38 प्लस 15% माइनस 38 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। अच्छा सर कितना हो जाएगा, सर ये होगा 38 53 माइनस, इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, और सर ये होगा 10, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 19, 19 दिया सर 57 और 0.5 से 0.10 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 57 प्लस माइनस है ना यार, माइनस से हो जाएगा 47.3, 53 में से 5.7 को माइनस करेंगे तो 47.3 का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो डिस्काउंट है वो कितने का दिया इसने सर, 47.3%। और कैश की जो एक कस्टमर ने कैश किया है, मतलब पेड जो है वो कैश किया तो उसको 15% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसको टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा, फिर जो टोटल उसको अमाउंट हुआ वो हुआ 2108 रुपये। तो सर 2108 रुपये की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है वो, 47.3 के डिस्काउंट के बाद, और सर 52.7 होगी ना, 52.7 हो गया वो टोटल अमाउंट उसका। 52.7 की वैल्यू दे रखी है 2108, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है उसका। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये 527 को कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, सही हो गया 4000, यानी कि 4000 रुपये की राशि थी वो, 4000 रुपये की राशि थी। एक डिस्काउंट था 38% का, एक डिस्काउंट था कितना, 15% का, और वो कह रहा है कि 38% का तो मिलेगा ही मिलेगा, 15% का जब मिलेगा जब कोई कैश पेमेंट कैश में करे, और एक कस्टमर ने कैश की है, उसकी 2108 रुपये का सामान पड़ा है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट ऐसे लगेंगे उस पर। सिंपल बोर्ड मास से सोल्व करना है इसको तो। ठीक है, कैसे देखो, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले वाले को, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 5 25, सही होगा 25। ठीक है, प्लस फिर 5 है, माइनस 5 5 25 या 25 होगा, फिर प्लस 5 है, फिर 5 5 25 है। ठीक है, 25 से 25, 5 और 5 10, 10 में से 25 है, यानी कि माइनस का 15। तो इस पहले की वैल्यू आ गई कितना, माइनस का 15, पहले इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू, सॉरी इस ब्रैकेट की वैल्यू। अच्छा फिर आगे प्लस है, 5 5 25 होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो डिवाइड में 5 है, डिवाइड में 5 कर दो चलो, फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल, 15 में से 25 में से 15 आ गया सर, 10 आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंपल बोर्ड मास रूल है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द रेशियो इन विच टमाटो 145 किलो पर मिक्स विद टमाटोज विद वर्थ 60 रुपीज पर किलो, सो मिक्सचर विल बी वर्थ 54, यानी कि वो रेशियो होता है। सिंपल एलिगेशन का मेथड लगाएंगे हम, एलिगेशन लगाएंगे ना, एक सेकंड, इरेज कर देते हैं इसको,
सिंपल एलिगेशन लगाएंगे तो पहले कितना है 45 की, यानी 45 रुपये किलो की कोई टमाटो है, और दूसरे 60 रुपये किलो के, उन दोनों को मिला के हो जाते हैं 54। तो सिंपल एलिगेशन लगाओ, सिंपल एलिगेशन 60 में से 54 गई, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस होगा पहले, सर 6, और 45 में से 54 9, ये आएगा सर 3, सर 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर देख लो सर, थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर मिक्स शुगर एट 30 per kilogram and 32.5 kilogram per kilogram so that by selling mixture 34.1 kilogram he gets 10% प्रॉफिट। भाई साहब वो 10% कोई चीज है, शॉपकीपर चीनी को खरीद के लाता है 30 रुपए पर किलोग्राम और 32 रुपए पर किलोग्राम, 32.5 की, वो उन दोनों को मिला देता है, मिलाने के बाद वो 34.1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो अगर 10% का वो प्रॉफिट कमाता है तो 110% की वैल्यू कितनी होगी सर, 34.1 होगी, सीधी सी बात है 110% की वैल्यू। हमें सर 100% की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, 34.1 डिवाइड बाई 110 इंटू 100%, ये जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 को कितने टाइम्स में करेगा, ये करेगा सर 31 में, है ना, 31, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, यानी कि 30 और 32.5 कितना 31 में करेगा, 31 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से वो शुगर को बेच रहा है, मतलब खरीद के लेके आया था। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो सर ये आएगा 1.5 रेशो सर ये 1, सर ये कैंसिल होगा इससे, तो ये 10 इधर जाएगा, 0.5 3 2, 3:2, ठीक है ना, 1.5:1 को सोल्व करेंगे तो 3:2 आएगा ना। 6 देखे हुए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एज सम ब्रो 8% पर ईयर रेट ऑफ 4 years, यानी कि 3000 की राशि पर 8% दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा सर, 3000 की राशि है, ब्याज कितना होगा सर 8 चौक 32, है ना, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 3 2 6 3 3 9, 960 रुपये हो गए सर, 960 रुपये का ब्याज होगा 3000 की राशि पर 8% दर से 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए एज कर लेते हैं भाई ने। क्या है देखिए, क्वेश्चन को रीड करिए पहले आप। शॉपकीपर सोल्ड द रेफ्रिजरेटर एंड गीजर टुगेदर 30,400, नियर बाय मार्क प्रॉफिट है 25% का, रेफ्रिजरेटर पर है और 10% का प्रॉफिट है गीजर पर। अगर सेलिंग टुगेदर 30,700 में अगर वो बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है उसको, रेफ्रिजरेटर पर 25% का होगा, गीजर पर, इनके उल्टा है। तो गीजर, और अगर वो गीजर को 17% के प्रॉफिट पर बेचे, सेलिंग प्राइस बताओ गीजर का। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉप की पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो 25% के प्रॉफिट पर, तो रेफ्रिजरेटर को, यानी कि 100 का सामान 25% के प्रॉफिट पर 125 रेफ्रिजरेटर पर प्लस गीजर पर 110% का प्रॉफिट कर रहा है वो, इज इक्वल टू है कितना 30,400, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में क्या कर रहा है वो 30,700 का दोनों चीज बेच रहा है वो, और एक पर 10% का प्रॉफिट, यानी कि 110 पे तो बेच रहा है रेफ्रिजरेटर और 125 पर बेच रहा है वो गीजर। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, इस सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करोगे तो सर ये हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में इसमें से माइनस होगा तो सर ये आएगा माइनस का 15 R, है ना, हाँ, प्लस ये हो जाएगा सर गीजर में सर 15 जी, इज इक्वल टू ये माइनस होगा तो 3,700, ये बच जाएगा सर 300 रुपये, और गीजर माइनस रेफ्रिजरेटर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 15 उधर जाएगा तो गीजर माइनस रेफ्रिजरेटर का डिफरेंस आएगा सर 20, गीजर माइनस रेफ्रिजरेटर का 20। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, जी आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल के, आर की वैल्यू क्या होगी सर, मैं यहाँ से आर की वैल्यू लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू 20 जी माइनस 20, सॉरी, क्योंकि माइनस में आर है ना, जी माइनस 20,
जी माइनस 20। इस आर की वैल्यू या फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकंड वाली इक्वेशन पुट करके जी की वैल्यू निकल सकती है। कैसे, देखो स्क्रीनशॉट लेना है एक बार उसका। तो यहाँ से आप निकालोगे 125 था। अच्छा, फिर आर था, रेफ्रिजरेटर में आर है ना, 125 आर है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं। 25% का प्रॉफिट आर पे हो रहा है, तो आर, आर की वैल्यू कितनी थी सर, जी माइनस 20। ठीक है, फिर प्लस वन वन 10 जी, क्योंकि 110% का प्रॉफिट कितना था गीजर पे, तो 110 जी इज इक्वल टू 30,400। ठीक है सर, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 125 जी, 125 जी में से 110 जी को करना है ऐड। हाँ हाँ, तो सर ये हो जाएगा 235। 235 जी में से 125 दूनी, सर हो जाएगा सर 250, 2500, 2500, 3000, 30,400 में से माइनस होगा तो सर हो जाएगा 32,900, है ना। प्लस होंगे, सॉरी हाँ प्लस होंगे, ये माइनस इधर आके प्लस होंगे। निकालेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ से ये कैंसिल होगा इसका 140 से, है ना, 140 से, और 235 यानी कि कितना हो जाएगा सर, ये 1420, फिर हमने 100 माना था उसके लिए। तो सर और कौन सा हो गया। अच्छा, अभी तो हमने क्या निकाला है, गीजर की ओरिजिनल प्राइस निकाला है, सॉरी गीजर का क्या निकाला है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस, और वो कह रहे हैं उसको 17% के प्रॉफिट पर बेचो। 17% के प्रॉफिट पर बेचो, यानी कि गीजर का 17% निकाल के, यानी कि 117% निकाल देंगे हम इसका सीधा सीधा। ये आ जाएगा सर 16,380। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए भाई। 30% ऑफ पी इज इक्वल टू, ये देखो सिंपल है, 30% का मतलब है पी इंटू 3/10, है ना, इज इक्वल टू क्यू इंटू 0.6 का मतलब है 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 इज इक्वल टू आर 1/3 है ना। तो आपको पता रखा है कि पी बाई, जो पी के नीचे होता है वो पी का रेशो, क्यू के नीचे क्यू का रेशो, आर के नीचे आर का रेशो, यानी कि ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 10/3 रेशो 5/3 रेशो 3/1, है ना, क्योंकि ये 3 इस 10 के नीचे आएगा यहाँ ऐसे। ठीक है, अच्छा, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हम्म, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर होगा 10/5/3, 3 9, 1059, ऑप्शन नंबर सेकंड। बस आप ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने लिखा x/2 रेशो y/3 रेशो z/4, ऐसे है ना, तो x रेशो y रेशो z क्या होगा, रेशो इन प्रोपोर्शन करवा भी रखा है मैंने आपको, 2/3/4। ठीक है, देखिएगा नंबर 9, बैट्समैन स्कोर 152 runs in 15th inning which is increase average 5 runs, find the average score per inning batsman after 15 inning। मतलब कि जो एक बैट्समैन है उसने 15वीं इनिंग में 152 रन बनाए हैं। ठीक है, जो कि इंक्रीज कर देता है उसकी टोटल एवरेज को 5 रन से। तो एवरेज स्कोर बताओ पर इनिंग का पहले 15वीं इनिंग के पहले। मतलब सर कहानी कुछ ऐसी है कि जो एवरेज स्कोर था 14वीं इनिंग तक, वो कितना था सर इसका, वो था सर इसका सम सम ऑफ 14 डिवाइड बाय 14, हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, 15th इनिंग अगर ऐड हुई तो सम ऑफ 14 कितना होगा सर, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ 14 कितना होगा, 14 इंटू एक्स कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो सम है अगर 15वीं इनिंग में करे, यानी कि अगर सम ऑफ 15 करे कि 15वीं इनिंग इसमें ऐड कर दी जाए, तो ये 14x में मैं 152 रन ऐड करूंगा। ठीक है, 14x में 152 रन ऐड करूंगा। अच्छा, और ये इसका जो एवरेज है 15वीं इनिंग के बाद ये 5 रन से बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था, एक्स था, पहले तो एवरेज एक्स था, अब 5 रन बढ़ गया, एक्स प्लस 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ सर 14x प्लस का 152, एक सेकेंड, डिवाइड बाई कितना है टोटल। अब पहले 14 इनिंग थी, अब एक इनिंग और, यानी कि 15 इनिंग, 15 इनिंग होगी, और टोटल जो
एवरेज इंक्रीज हुआ है वो पहले एक्स था और 5 से इंक्रीज हुआ है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू सोल्व करके निकालूंगा। पहले एक्स की वैल्यू सोल्व करके कैसे निकालूंगा सर? सर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 14x+152, तो सर जगह 15 एक्स हो गया और ये 14 इधर जाके माइनस होगा। तो सर मैं कह सकता हूँ 15×75, 152 में से 75, 152 माइनस 75 इज इक्वल टू 15 में से 14 एक्स गया, यानी कि एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 152 में से 75 के 77, 77 है ना, 77। एक्स की वैल्यू 77, यानी कि किसकी वैल्यू है ये सर पहले जो एवरेज था उसकी वैल्यू है। अब वो पूछ रहा है आफ्टर 15 इनिंग, 15 इनिंग के बाद एवरेज बताओ क्या होगा। तो 15 इनिंग के बाद कितना था? पहले तो 77 था, हमें निकालना है 77 + 5 की वैल्यू, तो एवरेज 5 रन से बढ़ गया था। 77 5 सर 82, ऑप्शन में 77 भी दे रखा है, पर वो कह रहा है 15 इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना था, तो 82 था सर। ये नहीं कि एक्स की वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 77 आंसर। 10 देखिए भाई, A 735 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes through 2 to 5 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकंड, सीधा सीधा ऐड होंगे, यानी कि 735 मीटर की एक ट्रेन है, 225 मीटर का टनल हो गया, ऐड हो गए 48, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर हो गया 10 6 9, 48 से डिवाइड कितने, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाँ 20। लेकिन किस में आई? मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि ये सारे मीटर पर सेकंड में थे। सो ये 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर हो गया 4 18 4 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। व्हाट सम विल अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 360 इन 2 years एट 4% पर ईयर, यानी कि 360 रुपए का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और प्रिंसिपल सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, और टाइम है 2 years और रेट है 4%। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी सर? 360 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 2 8, सर 8 4 32 और 4 8 5 40, सर ये 4500, 4500, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रीड करिए पहले इसको खुद से। रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एसी ट्रेन कोच फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज 5:3, यानी कि सर जो फेयर यानी कि जो मनी है, जो टिकट है लगा लो, वो टिकट दे रखी है फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की 2 स्टेशन के बीच की, कितनी दे रखी है? 5:3 दे रखी है, यानी कि फेयर्स यानी कि जो फी है, फी कितनी दे रखी है? 5x और 3x 3y, 5x और x है ना, हाँ 5x और 3x, ये रेशियो है 2 स्टेशन के बीच के टिकट्स का। ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के। अच्छा, फिर दे रखा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी नंबर्स दे रखा है रेशियो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के एसी कोच का 3:10, यानी कि 3y और 10y। ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन पर 37,080 कलेक्ट होते हैं पैसेंजर्स 2 स्टेशन के बीच, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो 37,080 कलेक्ट होता है। तो क्या बताना है? देन फाइंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एसी कोच सेकंड क्लास की, यानी कि सेकंड क्लास में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। भाई देखो 5x तो है फर्स्ट क्लास की टिकट का वो मतलब फर्स्ट क्लास, और 3x हो गया सेकंड क्लास में, और नंबर ऑफ जाते हैं 3x और 10y, 3y और 10y। तो सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो फर्स्ट क्लास की देखो, अगर मैं फी ऑफ फर्स्ट क्लास इनटू नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास एसी, अगर मैं पहले क्लास के जितने भी मतलब फीस है उसको मल्टीप्लाई कर दूं जितने नंबर से, तो पैसे आ जाएंगे जो फर्स्ट क्लास में इन्वेस्ट हुए हैं। अच्छा सर वो कितना होगा? वो होगा सर 5 3 15 x y,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड क्लास का पता चलेगा 30x5 और जो टोटल मनी दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है 37,080। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है ना। एक्स वाई की वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू आएगी, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से वो सर वैल्यू आएगी जो ठीक है, एक एक की वैल्यू आ गई, यानी कि जो अमाउंट था वो एक में, एक्स वाई वाई में। अच्छा, अब हमें बताना सेकंड क्लास में, अमाउंट फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है। सेकंड क्लास में जो टोटल अमाउंट था वो कितना सर, 30x वाई। तो सर 824 को 30x वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, ये 0, सर ये हो जाएगा 3 4 12, कैरी 1, 3 6 7, 8 3 24, 24,720 रुपए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, following show table, 5 students in 5 different subjects study in carefully, the maximum marks of each student 100। यानी कि 5 विषयों में, ये सब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, ये सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, स्टूडेंट्स है। तो 5 सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100 में से दे रखे हैं ये। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अश्विन इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर एट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा। डिफरेंस बताना है अश्विन के मार्क्स का और नेहा के मार्क्स का। तो अश्विन के मार्क्स को ऐड करो पहले, अश्विन ये रहा सर, इन दोनों के मार्क्स, या तो आप इन सबको ऐड करके, या तो देखो किस किस का बीच का डिफरेंस बताना है, अश्विन, इसका और नेहा, अश्विन और नेहा के मार्क्स का डिफरेंस कितना है। या तो आप इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करके, इन दोनों को, इन सबको ऐड करके फिर डिफरेंस निकालो, या फिर आप डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। डायरेक्ट डिफरेंस निकालोगे 66 और 58 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। इन सब डिफरेंस को ऐड करते जाओ। 72 और 54 में कितने का डिफरेंस है सर, सर ये होगा सर 18 का डिफरेंस है सर। ठीक है, 64 और 48 में कितने का डिफरेंस है सर, ये है 16 का। 84 और 72 में सर ये 8 12 का, और यहाँ से 88 और 92 में 4 का। ठीक है, अब सर इन सबको ऐड कर दो तो वो डिफरेंस आ जाएगा नेहा और अश्विन के मार्क्स का, 4 और 2 6 12 20 और 28, यानी कि 8 2 कैरी 2 और 1 3 4 5 58, ऑप्शन नंबर थर्ड 58। ठीक है सर, यानी कि 58 नंबर का डिफरेंस है दोनों के मार्क्स के बीच। 15th क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है, ए कार कवर्स फर्स्ट 12 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ कार बतानी है। अर्थात जो एक 12 किलोमीटर जाती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले जो 15 किलोमीटर है वो जाती है 45 की स्पीड से, अगले 20 किलोमीटर जाती है वो 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है सर, तो पहले यहाँ पे इनको सबका टाइम निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर, यानी कि टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम, या फिर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ से T1 निकालेंगे हम, T1 पहला टाइम कितना था सर, ये डिस्टेंस था 12 और ये था 30, तो टाइम आ गया इन आवर्स में, ये आएगा सर 0.4 आवर्स। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं T2 निकालूंगा। सेकंड टाइम था 15 किलोमीटर बाय 45, 15 बाय 45, 15 तो ये 45, यानी कि 1/3 आवर्स। टाइम
टाइम 3 है 20 किलोमीटर है 60 किलोमीटर पर आवर 20/60 यानी कि 1.1/3। अच्छा टोटल टाइम तो आ गई है, इन सबको ऐड करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है सर 12 15 और 20 12 15 और 20 यानी कि 47। टोटल डिस्टेंस है 47 और इन टाइम को ऐड कर देंगे यानी कि 0.4 0.4 1/3 और 1/3। तो सर ये 0.4 को मैं क्या देता हूँ 2/5 ये 2/5 ये 2/3 ऐड कर दो इनको, ये 2 बार है ना ये 3 इनको ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा सर 2/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 47 ऊपर है 5 3 15 ऊपर जाएगा और 2 3 3 2 6 और ये है 10 5 2 10। सर ये 16 डिवाइड बाय 16 और 15 7 75 और 60 ठीक है 705 डिवाइड में है 16। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 44 एंड 1/6 आ जाएगा सर। सॉल्व करना है बस इसको यानी कि टोटल डिस्टेंस देखिए भाई एक बार ग्राफ दे रखा है 3 LIC एजेंट्स का रुपीज इन लैक्स में ठीक है फ्रॉम ड्यूरिंग 2018 to 2022। टोटल अर्निंग एजेंट A what percent टोटल अर्निंग एजेंट C ड्यूरिंग 2020 to 2022 यानी कि 2020 से 22 में एजेंट ए है ये ग्रीन वाला एजेंट ए ने जितना पैसे मतलब जितना अर्निंग किया है वो सी का कितना परसेंट है ठीक है सी का कितना है तो टोटल एजेंट ए का ऐड करो 60 70 और 75 कितना होगा सर ये 60 + 70 + 75 ठीक है पहले एक ऐड कर लिया 205 आ गया अब करो बी का ऐड सी का है 70 65 और 85 तो सर 5 5 10 1 0 और 6 220 तो पूछ रहा है कि 220 का कितना परसेंट 205 है सीधा सीधा है यहाँ लिख देते हैं हम 220 का कितना परसेंट क्या है 205 एक 0 से 1 0 एक्स स्क्वायर की आ जाएगी सर 205 इंटू 10/22 है ना इसको कैंसिल करो 2 1 2 2 5 10 11 से करोगे नहीं 11 से नहीं होगा सही कितना आएगा 5 5 25 कैरी 2 2 5 2 10 नीचे है 11 यानी 1025 अपॉन 11 11 11 9 99 11 9 99 कैरी कितना है 3 कैरी 11 3 33 33 और फिर 2 कैरी फिर यहाँ से 98 93 तो आ ही गया ऑप्शन नंबर ए है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है A hemisphere solid of radius 21 centimeter met into a mid cylinder whose radius 14 centimeter। तो रेडियस रखे कोई हेमिस्फीयर की 21 सेंटीमीटर ठीक है मेल्ट करके उसको सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सर वॉल्यूम दोनों की सेम होगी इसमें सिंपल ये लॉजिक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा सर एक सेकेंड इसे मैं इरेज कर लेता हूँ भाई ठीक है ओके क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr क्यूब 2/3 πr क्यूब यानी कि 2/3 पाई का पाई
आर की क्यूब यानी कि 21 के क्यूब कितने होंगे सर 9261। स्क्वायर और क्यूब तो आपको 30 तक याद करने हो 9261। हाँ भैया 3 से कैंसिल करो 3 3 जा 9 0 3 8 जा 24 3 7 21 7 21 यानी कि 3087। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14 5 का 5 7 टू द 14 कैरी 1 7 1 6 6174 आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट इक्वल है तो इसके इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी यही होगी। सही बात है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी इतनी होगी। अच्छा अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच कितनी होगी सर ये रखिए 161,745। यहाँ से पाई कैंसिल आर की वैल्यू दे रखी है नहीं किसकी दे रखी है सिलेंडर में हाइट की वैल्यू दे रखी है 14। अगर सर हाइट की वैल्यू 14 दे रखी है तो आर की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 6174 डिवाइड बाय 14 है ना। तो इसका स्क्वायर रूट आर के लिए इसका स्क्वायर रूट वो क्या होगा सर √441 है ना। और ये किसका होता है सर 21 का 21 का होता है ये। आर की वैल्यू आ गई आर की वैल्यू 21 एच की वैल्यू दे रखी है 14 और आगे क्या कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय ये दे रखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इंटू बी की पावर ए इंटू सी की पावर बी इंटू पाई। तो सर यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा हमारा क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच आर का स्क्वायर यानी कि 21 ये तो दे ही रखा है भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 6174 है ना ये दे रखा है 6174 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और ए बी सी की टर्म में निकालना है हमें तो 6174 का डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टर करो। एक सेकेंड 6174 का आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टर करोगे 617 पहले 2 से 2 3 का 6 0 फिर 8 फिर 7 फिर 2 3 से 1 0 2 9 फिर 3 से है ना हाँ 3 4 3 फिर 7 से 4 9 49 फिर 7 से 7 और फिर 7 यानी कि 2 3 3 7 7 7 क्या आ गया 2 3 3 7 7 7 एक 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 7 7 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। तो मुझे बताओ आप इसको और इसको कंपेयर करो ए की वैल्यू 2 है बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है ए बी सी। तो सर हमें पूछ क्या रहा है भाई ए बी सी और तीनों प्राइम में देखो ए बी सी तीनों प्राइम में आ गए 2 3 और 7 प्राइम नंबर है। तो वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी ए बी और ए बी प्लस सी की वैल्यू बताओ सर ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है सर हमें ए बी यानी कि 3 और 2 5 5 5 7 35 नंबर सेकंड है ना। ये है ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है सर सी की वैल्यू सिंपल स्क्रीनशॉट लेना है। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया सिंपल है हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालना है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया देखा है 704 तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर कहता है 2 पाई आर आर प्लस एच 2 पाई आर प्लस एच ये दे रखा है कितना सर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7 और सर मैं यहाँ से 7 इसको इधर रखूं बाकी सबको उधर ट्रांसफर तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 704 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई पाई की वैल्यू 22/7 बोल रहा है वो 22/7 इंटू आर आर की वैल्यू 7 7 से 7 कैंसिल। अच्छा यहाँ से तो कैंसिल करेंगे तो 44 से कैंसिल करेंगे सर ये डायरेक्ट 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा
तो क्या देखना है, तो एच की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 7, 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये आप कैंसिल करके देख लेना इसको। A shopkeeper sell an item at profit of 25% and dishonest used to wait 30% less than। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है और ये करवा भी रखा है यार। क्या है ये कहानी, देखना जरा। क्या है भैया, एक डिसऑनेस्ट शॉप, तो सबसे पहले हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में एसपी रेशियो सीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसपी रेशियो सीपी। तो कह रहा है 25% का प्रॉफिट करता है, 25% का प्रॉफिट, 25% 1/4, 1/4 यानी कि 4 से कोई चीज को 5 में बेचता है। दूसरा कह रहा है कि 30% कम वेट देता है। 30% का मतलब है 3/10, 3/10 वेट कम दे रहा है। वेट कम दे रहा है तो इसको हम उल्टा लिखते हैं हमेशा। उल्टा कैसे लिखेंगे, वो पैसे तो वो अपने जेब से तो लगा रहा है सर 7 यूनिट का माल, और वो पैसे ले रहा है 10 यूनिट। उल्टा लिखते हैं हमेशा इसको, 10/7 ऐसे लिखते हैं। अच्छा माइनस में है तो 10/7 अपोजिट लिखते हैं। कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, इसको कैंसिल करोगे 5 टाइम्स। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। इसको कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स। 7 2 14, 5 5 25। मुझसे पूछ क्या रहा है वो, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट कितने का होगा सर, 25 में से 14 गए, टोटल प्रॉफिट हो रहा है सर उसको 11 का। कितने के ऊपर सर, 14 के ऊपर, इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेना सब। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो 78.57 आ जाएगा। डिसऑनेस्ट शॉप के ऊपर इंपॉर्टेंट आएगा भाई, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, Arun takes some money for loan, simple interest 6 years, money provided 4% interest for first 2 years, 8% for next 3 years, 12% for beyond 5 years. If Arun clear loan paying 5,472, sum of taken has the loan। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रखा है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। मेन बात इसमें ये टास्क, इसमें इंटरेस्ट निकालने का है। तो वो 6 सालों के लिए ब्याज पर पैसे देता है, 4% देता है वो 2 सालों के। तो 4 2 8% तो ब्याज पहले 2 सालों का हो गया। ठीक है, ये रखा 4% देता है वो 2 सालों के लिए। ठीक है, फिर 8% देता है वो अगले 3 सालों के लिए, तो 8 24%। अगला क्या बोल रहा है, प्लस 12% देता है वो 5 सालों के बाद। 5 सालों के बाद, टोटल थे 6 साल, 5 सालों के बाद कितने साल बच गए सर, 1 साल बच गया। तो 1 सालों का ब्याज कितना है उसका, 1 सालों के बाद है सर 12%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा भाई साहब उसका, टोटल इंटरेस्ट होगा सर 12 24 36 और 8, ये होगा सर 44। 44% का उसका क्या होगा सर, टोटल इंटरेस्ट होगा। और वो उसने कितने दे रखी है, इसमें अमाउंट पे किया है 5,472। तो यानी कि जो ये अमाउंट की वैल्यू है, यानी कि 5,472, 5,472 की वैल्यू इधर की है 114 अमाउंट की वैल्यू। हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें करनी है 100% की वैल्यू, सिंपल। ठीक है, ये 38 टाइम कैंसिल होगा डायरेक्टली, 3800, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एसएससी एमटीएस 2024 के हम पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम सीजीएल सीएसएसएल सभी एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है।